नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, 2 महीने तक बातचीत, तो मैं इस डिसीजन आ गया कि यार इंटरनेट की बात हो रही है और मैं ये बात जानता हूं, इंटरनेट से दुनिया की कंपनियां कमा रही हैं, जैसे एयरटेल है ये इंटरनेट बहुत सारे आइडिया है, इंटरनेट का ही तो खेल है, सार खेल इंटरनेट का है, तो इंटरनेट से हो सकता है अगर कहीं रुपए में से 10 पैसे भी अगर आ गए तो हो सकता है जो मेरा एक दो सपना अधूरा रह गया जो हम नहीं अचीवमेंट कर पाए काफी संघर्ष के बाद। और सर पर ऐसी क्या दबाव पड़ गई होगी कि सर अभी फिलहाल देखिए बात ऐसी लगा तो लोगों के सपने थे ने लगा, ठीक है हमने भी डाल दिए भाई। अब ऐसा है बहुत सारी कंपनियों में पैसे ऊट लाइन बना दिया 31 दिसंबर का। उनका कहना है कि भाई 31 दिसंबर तक अगर कुछ नहीं होगा तो साफ सा संकेत दे रहे कि बस करेंगे, संकेत दे रहे हैं कि हम कुछ एक्शन लेंगे, कहीं रिपोर्ट करेंगे, कहीं फायर करेंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कि भाई सर को यहां पे क्या करना, तजुर्बा भी बहुत अधिक है। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा प्लीज। और एक चीज मैं आपको रियल में कहना चाह रहा हूं कि आज के इस सेशन को अगर पूरा अटेंड कर लेते हैं तो आपको वह सारी चीजों की जानकारी पूरी मिलेगी जो चीज आप रियल में जानना चाहते हैं। साथियों, आजकल ऑन पैसिव एक ऐसी स्थिति, ऐसी मुकाम पर पहुंच चुका है जिसमें आज पूरा वर्ल्ड यानी कि असमंजस में पड़ा हुआ है। तो हमारे साथ सर है और सर से पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको कराता कि इनकी लाइफ में क्या है और अभी फिलहाल यह क्या कर सकते हैं और आने वाले समय में जो आपके पास ऑन पैसिव देने वाली है, ठीक है ना, तो उसके बारे में क्या कितनी संभावनाएं कोई गारंटीड कर पाते हैं। तो हमारे साथ शो में है राम बहादुर सिंह जी। तो राम बहादुर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे मित्र हैं, भाई बंधु, पूरे परिवार न पैसिव के हैं और 27,000 से ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं। सबसे पहले आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दें हमारे दर्शकों को ताकि आपके बारे में लोग जान पाए। सर जी, मेरा नाम राम बहादुर सिंह है और मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट है मैनपुरी, और वहां मेरा जन्म हुआ है छोटे से गांव में। उस गांव में लगभग कोई 50-101 घर होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। तो एक्चुअली में मेरा जो फादर थे वो मैं 7 महीने का पेट में था, अच्छा तब एक्सपायर हुए थे। और मेरे फादर कुछ उस तरीके का नशा टाइप करते थे। उस समय उस जमाने में तो मेरा कच्चा मकान हुआ करता था, 1 कमरे का, पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे गांव में जी। कहीं कहीं आज आज भी आप जाओगे देखोगे तो मिल जाएंगे आपको। अच्छा अच्छा, तो वो भी गिर में रख दिया था उन्होंने। और हम 5 बहन भाई थे, 5 बहन छोटे छोटे थे, ठीक है। तो भाई हम अभी 3 भाई हैं, 3 भाई 2 बहन, एक बहन बहन एक भाई एक्सपायर कर। अच्छा अच्छा, तो अभी जब मैं मेरी जो शिक्षा की बात है वो 8वीं पास तक, 8वीं पास तक मैं पढ़ा हूं। और उसके बाद में जब वहां से जब कुछ था नहीं, घर में जबरी मम्मी ने बोला कि बेटा अब हम कुछ कर नहीं सकते, ना हम आपको पढ़ा सकते ना लिखा सकते हैं, आप अपना, आप खुद तो 13 साल की एमए गुड़गांव सिटी में था। और इस गुड़गांव सिटी के अंदर कुछ भी नहीं था, सदर बाजार, 13 साल 14 साल पहले। यह बहुत अभी साथियों, आप जो देख रहे हैं ये इनका जो शॉप है गुड़गांव में है। अगर जो कोई गुड़गांव में जानते होंगे तो ये सदर बाजार में स्थित है इनका शॉप। और काफी सारी चीज है जो आज हम सर से जानेंगे। सर क्या बता रहे थे सर? तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं गुड़गांव में आया तो मैं 13 साल का था। और सच बताऊं, जो आज हर लीडर चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो या कुछ और हो, जो पैसिव इनकम की बात होती है, तो उस 13 साल की एज में मेरे सपनों को यहीं से वो उड़ान मिली। और मैंने ये जाना उस 13 साल की उम्र में, जब मैंने यहां इस सिटी को देखा, तब बहुत छोटी सिटी थी, ये था नहीं। वहां ये आके हमको गांव से निकल करके एक सपना जगा कि यार ऐसा भी कोई दुनिया होती है जहां बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। तो मेरी जिंदगी में वो 13 साल की एज में पहला अनुभव था। और मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए इस दुनिया में, लेकिन मैं जब जाऊं तो वाकई में मैं एक बेहतरीन काम करना चाहता था अपने सपनों के ऊपर, जो इस सिटी में आकर के जगह जी एक पैसिव इनकम बताई जा रही थी। तो यहां पर 2 चीजें डिसाइड होती हैं जब आप किसी भी सिटी के अंदर एंटर करते हैं या लाइफ के अंदर आप देखेंगे, तो या तो आपको चूज करना होता है बिजनेस या फिर आपको जॉब। बाहर में 2 ही ऑप्शन है, या तो बिजनेस या तो जॉब। ठीक है, जॉब से अपनी जिंदगी बदलते नहीं है, बिजनेस आज मैं 50 साल का हो गया हूं
तो 13 साल की एज में मैंने बिजनेस को चूज किया। और वो बिजनेस क्योंकि पैसे तो थे नहीं, अकेला मैं था इस सिटी में, पैसे तो थे नहीं, तो मैंने यहां पर कुछ दोस्त बनाने शुरू करे, दोस्त बनाए और उनसे मतलब कि 100 205 लेकर के मैंने बिजनेस उधार पे बिजनेस शुरू किया। और सबसे छोटा बिजनेस जो कि पॉपकॉर्न वगैरह बेचना उस समय एक बात थी, तो हमने वहां से स्टार्टिंग की है जिंदगी। और फिर मैं एक चीज डिसाइड करता था उस बिजनेस में, चाहे हमारा बिजनेस छोटा था, छोटे से ही बड़े बनते हैं सब, और ऐसे ही होता है, सीड बाय सीड लगी हुई है लाइफ में, आप ऐसे ही चलेंगे, एक ऐसे चलते बकुल। तो कहने का मतलब, हमने जब छोटा बिजनेस करते थे तो हम ये देखते थे कि महीने के पैसे जब इकट्ठे करते थे, हम 10 ही पंजी गिनते थे, उस समय 10 पंजी चलती थी। जी जी। तो अब हम गिनते थे कि भाई इतने टाइम में हम यहां तक पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। मतलब आप कैलकुलेशन लगा कैलकुलेशन करते थे, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं अगर आपको आती है बिजनेस की, तो आप बिजनेस में कुछ ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, कितना आपका खर्चा हो रहा है, कितने का माल हासिल किया। अब सवाल यही है सबके जहन में कि 13 साल और 50 साल कितना गैप है, कितने साल का गैप है? 37 साल का। 37 साल का फर्क है। और अभी भी मेरा एक सपना बाकी है जो मैं करना चाहता हूं पूरा, और वो सपने दो है, जिसमें मैं अपने बच्चों की मैरिज और एक भव्य शोरूम की कामना कर रहा हूं, जो मैंने ऑन पैसिव से सोचा है। और मेरे बच्चे भी यही बात कहते हैं कि ऑन पैसिव से वो शोरूम आप बनाओ, वहां से पूरा होना चाहिए। इतना बड़ा ख्वाहिश जो है सर का है। और ऑन पैसिव को लेकर आप लोग कैसे सोचते हैं मुझे नहीं पता, और कई बार मैं लाइव सेशन में किया हूं तो हमें काफी लोगों का कमेंट भी आया है कि हमारे ये ख्वाहिश है, ये हम पूरा करें पैसिव से। ये सारी चीज कई सारे लोगों ने लंबे चौड़े लिस्ट भी हमें दिया है, तो सर ने भी वो चीजें कही है। और सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा सर, कुछ दिन पहले आपसे हमारी भी बातचीत हुई थी, तो आपने कुछ सोशल एक्टिविटीज के बारे में भी बात की थी कि आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर कुछ लोगों को की, काफी सार लोगों को उनका राइट्स को प्रोवाइड कराया रहा। आप बता, हाँ इस बारे में मैं बता रहा हूं आपको क्या हुआ था। जब मैं यहां गुड़गांव में आया था, 13 साल का था, जब तो हमने एक रोड के किनारे पटरी पर, यही सदर बाजार में हनुमान जी की मूर्ति से स्टार्ट की है, पटरी लगाना शुरू किया, जो पटरी बाजार होता है, वहां से अपनी जिंदगी को स्टार्ट किया था। तो होते होते हमें कई साल बाद वो पुराना काम मैंने जब छोड़ा, तो मुझे एक ये फूलों का काम मिला। उस समय इस गुड़गांव में कोई जानता ही नहीं था कि आर्टिफिशियल फ्लावर जैसी भी कोई प्रोडक्ट है, दुनिया में को लेके आया था, जिस जिस फलों में हम आज बैठे हैं आर्टिफिशियल, तो इस सिटी के अंदर मैं लेके आया, तो इसमें अब इस बिजनेस में, और यह माल कहां से आता है? चाइना से माल आता है, सारा चाइना बनाता है इसको। ठीक है, हम चाइना से जो डीलर लेके आते हैं, हम उनसे लेते हैं, होलसेलर बैठे हुए। ठीक है, तो ये जो बिजनेस है हम बाहर करते थे रोड पर जी। तब हमारे पास शॉप नहीं था, शॉप नहीं थे कि शॉप के लिए, तो या तो रेंट पर शॉप लो या अपनी खरीद, दो ही ऑप्शन थे। तो उतना पैसा हमारे पास नहीं था कि हम शॉप लेके शॉप ले सके या रेंट पर ले सके, तो हमने रोड से शुरुआत करी थी। तो जब रोड पर शुरुआत करी, तो आप देखते हैं कि जब रोड पर कोई भी बिजनेस आप करो, तो म्युनिसिपल कारपोरेशन वाले लोग आते हैं, उठा ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, कुछ पुलिस वाले पैसा भी मांगते हैं। वो सब होता है यहाँ। ये रोड अप सारा जो भी धंधा करते हैं, उन सब लोगों को ये चीज पता है। तो हुआ क्या है, एक दिन मैं और मेरी वाइफ अपनी दुकान फलों की लगाकर बैठे थे रोड पर, तो पुलिस पुलिस और म्युनिसिपल कारपोरेशन के कुछ अधिकारी आए और हमारा सामान उठाने लग गए। तो ये समस्या आए दिन यहां पर गुड़गांव में थी, आज भी है, आज भी है, आज भी है। मैं कई बार, जब मैं 2007 में सर गुड़गांव आया था, तो देख रहा था आसा आन तक रंडा चौक, आपने देखा होगा, जितनी सारी अब किनारे किनारे उखाड़ पुड़ के ऐसे फेंक दिया जा रहा था, रोड पर बुलडोजर चलवा दिया। मैं देखा था उस समय पटरी पर जो दुकान लगाते उनके साथ बड़ी समस्या हमेशा खड़ी रहती थी। तो अब यही बात तो उस दिन हमने, जब कमिश्नर साहब आए, हमारी दुकान हटाने लग गए, तो वहां पर हमने, हमारी वाइफ ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो उस टाइम के पीरियड में अखबारों में पूरी हेडलाइन थी इस चीज की। ठीक है,
तो फिर बहुत ज्यादा फिर एक मित्र है हमारे वकील साहब, जिन्होंने हीरो अंडा का भी केस लड़ा है, मारुति का भी केस लड़ा है। अच्छा, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई उस पीरियड में, और वो बहुत अच्छे सज्जन हैं। बहुत उन्होंने काम किया है लोगों के लिए, हर फैक्ट्री के वर्कर, यूनियन के वो लीडर हैं थे उस समय। और उनसे मेरी बात हुई कि इस क्या करें, इस सब समस्या को कैसे खत्म किया जाए, ताकि इन लोगों का जो पा लगाते हैं, उन लोगों का जीवन, उनका सामान, कोई स्थायी समस्या का उसका स्थायी समाधान निकल। तो उस समय जब कमिश्नर पर हमने केस किया, हिम्मत किया, तो वो उसके बाद हमने यूनियन बनाई जिसका नाम है स्टेट बेंडर्स बिल। स्टेट बेंडर्स बिल, एस्ट वेंडर्स बिल, बिल है। तो हमने कमेटी बनाई, ऑफिस खोला। आज भी वो ऑफिस खुला हुआ है, बाकायदा लोग जाते हैं। अपसम ये अपना बाजार के पास पास दवारा रोड अपना बाजार के पास ऑफिस खुला हुआ है, लोग जाते हैं। जिन लोग, हालांकि हमने उस कमेटी से करीब 5-7 साल पहले इस्तीफा दे दिया, हम दोनों लोगों ने। तो उस यह जो बिल था, ये जो लड़ाई थी, हमारी 10 साल चली। हमने 10 साल लड़ाई, 10 साल तक लड़ाई, 10-10 साल तक लड़ाई लड़ी। दिल्ली बड़े बड़े नेताओं से मिले, सांसदों से मिले, और मिलने के बाद हमारे कुछ और साथी यहां से इकट्ठे हुए, कुछ और भी थे। बड़ी एक कमेटी बनी। तो उसमें उसके बाद वो जब 2014 में ये मनमोहन सिंह सरकार जब जा रही थी, लास्ट सेशन चल रहा था, तो वहां पर पार्लियामेंट में यह बिल पास हुआ लोकसभा में, कि उसका नाम लोकसभा में जो पास हुआ उसका नाम रखा गया स्ट्रीट बेंडर्स बिल, यानी कि रेडी पटरी बिल था 2014। तो उसके बाद सबसे पहले जो लागू हुआ वो गुड़गांव जिले और दिल्ली में लागू हुआ। कुछ स्ट्रीट के बगल में भी लगा सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे सेक्टरों में खोखे रखे हुए उसी बिल के तहत लोगों को मिल रहे। तो ये यहां तक हमने मुख्यमंत्री तक को बुलाया, अपनी कमेटी के खर्चे पर बुलाया। उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे, और पूरे गुड़गांव सर्वे कराया। सर्वे करा करके 2414 लाइसेंस जारी करवाए। बाकायदा 24,174 लोगों को वो लाइसेंस दिया गया। उस समय सर्वे करवा करके वो दिया गया, हम दे नहीं पाए थे। हम जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे, उसी दिन आचार संहिता लग गई थी। वो लाइसेंस हमारे हाथ में रह गए, लेकिन बाद में ये कम सरकार बदली, तो उन लोगों को आज उस योजना के तहत लोन भी मिल रहा है काम करने। कमेटी लोन दे रही है का